देखिए भाई, एक भाई ने मुझे क्वेश्चन करा कि सर केएनपीसी कंपनी या केओसी कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी में, जैसे कि हिस्को है, केएनपीसी है, एलगानी में है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको मालूम है कि कुवैत है, गल्फ है, इन कंपनीज में जो मेन काम है वो रिफाइनरी का, गैस का है। अगर किसी अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, एज अ हेल्पर ही समझ लो, आपकी चाहे 25 से 30 हज़ार ही आपको ये कंपनी पे कर रही हैं, तो क्या आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट है। तो सारी बातें इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया का, चाहे आप 10 साल का एक्सपीरियंस है या 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस गल्फ के हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो है। गल्फ पे छोड़ो, अगर मान लीजिए आप यूरोपियन कंट्री में जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाते हैं और आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, उस कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, तो उस कंट्री के हिसाब का एक्सपीरियंस ज़ीरो है, यानी कि इंडिया का एक्सपीरियंस ज़ीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सामने ज़ीरो है, मतलब ये है कि हर कंट्री अपने काम का, अपनी कंट्री का एक्सपीरियंस को मानती है। तो देखिए, आप जिस कंट्री में भी जाएंगे स्टार्टिंग में सैलरी आपको कम मिलेगी, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस इंडिया का है या कोई सर्टिफिकेट है या कोई डिप्लोमा है या कोई डिग्री है, वो अपनी जगह है, अपने लेवल पे है, आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी अच्छी कंपनी के लिए या किसी अच्छी कंट्री के लिए और कम सैलरी मिलती है, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, टाइम और समय वक्त के हिसाब से, यानी कि टाइम और समय ये जो है धीरे धीरे निकल रहा है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, इस चक्कर में बैठे रहोगे यार किसी अच्छी कंपनी में हो जाए, अच्छी सैलरी मिले, मैं जब भी जाऊँगा, तो भाई आपका टाइम निकलता रहेगा और आप कहीं भी सेट नहीं हो पाएंगे। और धीरे धीरे एक टाइम वो आएगा कि आपको ना तो अच्छी कंपनी मिलेगी, ना ही अच्छी सैलरी मिलेगी। ये तो आपको भी मालूम है कि भाई जब आप स्टडी करके डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेके किसी भी इंडस्ट्री में आदमी एंटर करता है, तो उस टाइम पर उसकी जो सैलरी होती है वो कम होती है, मतलब एक हेल्पर की सैलरी होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कंपनी में उसकी ग्रोथ हो जाती है। अगर उस कंपनी में ग्रोथ नहीं होती तो भाई दूसरी कंपनी आप चेंज करिए, तो उस टाइम पर आपके पास एक्सपीरियंस भी होता और ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा होता है, तब जाके आपको सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा की वैल्यू मालूम होती है और उस आधार पर आपको पैसा मिलता है। तो वही है कि भाई अगर आप यहाँ किसी कंपनी में आते हैं, कम सैलरी में भी आ जाते हैं और आप मान लीजिए शटडाउन में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या इससे ज़्यादा में आते हैं और एक्सपीरियंस लेके दोबारा आप उसी कंट्री में आते हैं और उस टाइम पर आपके पास सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा भी होगा, तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो मैं आपसे फाइनल ये मैसेज देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप, दो चीज़ें होती हैं, एक पैसा होता है और एक नॉलेज होती है। देखिए भाई, स्टार्टिंग में अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, लाइफ में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपको करियर नहीं मिल पाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग में नॉलेज के पीछे भागेंगे, अच्छी कंपनी के पीछे भागेंगे, तो आगे चल के आपको बेनिफिट मिलेगा, करियर मिलेगा। देखिए मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप मान लीजिए किसी सप्लाई कंपनी में आ रहे हैं और वहाँ आपने, मान लीजिए आपने डिग्री करी है या डिप्लोमा करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करा है, इलेक्ट्रिकल में जब किया है, और आप आ गए सिविल में जहाँ आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा था। तो स्टार्टिंग में तो आप वहाँ के पैसा कमा लोगे, लेकिन आगे चल के आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी और जो आपकी एजुकेशन है, पढ़ाई है, स्टडी है, वो जाके कहीं ना कहीं आपके साथ मिसमैच या इशू क्रिएट करेगी और आपको एक रिग्रेट फील होगा कि काश मैंने अपनी फील्ड में पढ़ाई, मतलब जिस फील्ड में मैंने पढ़ाई की होती, उसी फील्ड में अगर आज मैं इस लेवल पे होता तो मेरी सैलरी ये होती। तो ये आगे चल के भाई हमें मालूम होता कि हमने स्टार्टिंग में जो सिलेक्शन किया वो राइट किया, रॉन्ग किया। अगर स्टार्टिंग में सही सिलेक्शन करोगे, कम सैलरी होगी, तो आगे चल के उसका बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया और 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपके पास इलेक्ट्रिकल का, यानी कि गल्फ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप फॉरमैन या इंजीनियर लेवल पे अच्छे खासे शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भाई डिग्री, डिप्लोमा की जितनी वैल्यू इंडिया में है, उससे कई ज़्यादा गुना वैल्यू आपकी जो है गल्फ कंट्रीज़ या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में है। क्योंकि आपने देखा होगा भाई, इंडिया में भी मैंने भी देखा, मैंने भी काम किया है कि डिग्री, डिप्लोमा लेके 8,000, 10,000 में काम कर रहे हैं, और वो डिग्री, डिप्लोमा लेके 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके जब बंदा गल्फ में काम करता है, गल्फ में आता है, तो उसका पैकेज 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक पहुँच जाता है, जैसी कंपनी होती है। तो भाई सही सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम के अनुसार टाइम निकल जाएगा, पछताने से कुछ नहीं होगा।
और एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है टाइम का, पैसे का, एनर्जी का, उसको यूटिलाइज करना, उसको सही जगह लगाना ये आपका फ़र्ज़ है। उसको आपने सही जगह लगाया तो समझ लो आपका पैसा भी वसूल, एनर्जी वसूल और टाइम भी वसूल, और उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। और बाकी तो देखिए भाई, कुछ लोग कहते हैं नसीब का खेल है, लक का खेल है। मैं मानता भी हूँ, कभी नहीं भी मानता हूँ। ये तो मेरी बात समझ में नहीं आती है कि नसीब के साथ होता है या नहीं होता। कुछ लोगों के साथ हो जाता है तो वो नसीब को मानने लगते हैं, कुछ लोगों के साथ नहीं होता तो वो नसीब को नहीं मानते हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस, अपनी कोशिश जारी रखिए, जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। और भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन हो या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।